द नेशनल में आपका स्वागत है। खुशी के पकड़ी वीरभद्र में गौतम बुद्ध पूर्वांचल विकलांग सेवा समिति द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अजय साई के समाज सेवा के कार्य की सराहना की और कहा कि उनका आत्मविश्वास और समाज के प्रति समर्पण प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम में रितु साई ने सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की दिशा में की जा रहे कार्यों के बारे में बताया। जिला दिव्यांगजन अधिकारी प्रियंका चौधरी ने दिव्यांगजनों के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सुनील राव ने समाज की सेवा के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले होने की बात कही। होता है कि अपनी खुद की कमी को वो उनकी कमी क्या है वो इतने अच्छे से काम करते हैं कि हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि इनके जैसा काम कर सके तो करना चाहिए। तो एक बार शायद के जोरदार ताली हो जाए। इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया है। और एक और अच्छी चीज है, अच्छा काम तो ये करते हैं, ये जब भी मिलते हैं ये मुस्कुरा के मिलते हैं। तो ये चीज ही मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि कभी जैसे आदमी परेशान हो जाता है कि अरे, लेकिन ये जब भी मुझसे मिले और आप भी, आपके लिए भी, इनके लिए भी एक विशेष ताली बजा दीजिए। क्योंकि जैसे राम जी के साथ हनुमान जी है, मुझे लगता है ऐसी, या फिर लक्ष्मण जी अब जो कह दे, वैसी तो की जोड़ी है। ये भी बहुत मुस्कुराते रहते हैं। दोनों की जोड़ी मुझे बहुत एकदम नंबर 1 जोड़ी लगती है और बहुत अच्छा आपका काम है। मैंने इनसे कहा था कि आप निश्चित तौर पर मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगी। आज थोड़ा मैं व्यस्त थी, पर हमने कहा नहीं, 2 मिनट में जरूर आपके कार्यक्रम में आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी, मुझे खुद लगता है कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, मुझे आना चाहिए। तो पुनः आपको भगवान हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे, आपके परिवारजन सब लोग सुखी रहे, खुश रहे, और आप सभी, हमारे गांव की जनता भी खूब खुश रहे। ठंड है, अब तो थोड़ी कम हो रही है, परंतु आप लोग सब बच के रहें, अच्छे से रहें, और आप सभी के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद। पहले तो मैं यहाँ आयोजन करने के लिए मैं बहुत बहुत अजय सर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, और सुनील राव जी का कि इतना अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में हर उस असहाय और निर्धन लोगों की मदद कर रहे हैं जो इस ठंड में कंबल खरीदने में असमर्थ रहे। और देखिए कितनी अच्छी भीड़ भी है, यानी कि लोगों को ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में देखिए मातृशक्ति भी एकत्रित है और वृद्धजन भी एकत्रित हैं, और कई जो असहाय हैं वो भी, और विकलांग लोग भी। तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इस प्रकार के कार्य आयोजन होते रहें और लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बढ़ती रहें। राज्य महिला आयोग की आप सदस्य भी हैं। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम सरकार द्वारा भी चलाया जाता है। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सरकार द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक ही नहीं कई कार्यक्रम है। देखिए, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, नारी शक्ति बंधन भी है, और कहते हैं कि हर सशक्त नारी और समृद्ध परिवार भी है। उसमें जो महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा, महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा, महिलाओं की शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, सुरक्षा संबंधित, महिलाओं के हित के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं कि हर जगह देखिए महिलाएं अब बाहर निकल के भी आ रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि कंबल वितरण में देखिए, आज से अगर आप 8 साल 10 साल पहले जाते तो महिलाएं नहीं आती थी, और आज की मात्रा में देखिए महिलाएं इतनी ज़्यादा मात्रा में कि सबसे ज़्यादा मातृशक्तियाँ यहाँ पे बैठी हैं। साई जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, विकलांग हैं, और आप उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो कार्यशैली है, विकलांग होते हुए बहुत ही सराहनीय है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो विकलांग होने के बाद विकलांगों के लिए सोचते हैं, और अजय साई जी बहुत दिनों से ये कार्य कर रहे हैं। और हम 2017 से हम विधानसभा में लगे हुए हैं, और जब भी इनका फ़ोन आता है जिस विकलांग के लिए या किसी असहाय के लिए कि भैया इनको मदद करना है, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं साई जी। नमस्कार, मैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हूँ। जिले पे दिव्यांगजनों के लिए जो सबसे मुख्य योजनाएं चलती हैं उसमें सबसे पहले है दिव्यांग पेंशन योजना। जो भी 40% से अधिक के दिव्यांग होते हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन करा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत उन्हें 1000 प्रति माह की दर से त्रैमासिक किस्त दी जाती है। इसके साथ ही जो दिव्यांग बंधु शादी करते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है। जिन भी दिव्यांग बंधुओं की शादी होती है वे अपना ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें वधू अगर दिव्यांग है तो 10,000, अगर वर दिव्यांग है तो 15,000, और अगर दोनों दिव्यांग है तो 35,000 की दर से उनको पैसा दिया जाता है। इसके साथ ही दुकान संचालन की एक योजना है जिसमें 10,000 की दर से उनको लोन दिया जाता है, जिसका वो लेकर के अपनी सुचारू जीवन को चलाने के लिए अपना
कुछ काम कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो चौथी मुख्य योजना है वो है कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना, जिसमें दिव्यांग बंधुओं को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कान की मशीन और इसके साथ साथ छड़ी उपलब्ध कराई जाती है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम अपने सुनील भाई साहब जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूं और प्रणाम भी करता हूं कि इन्होंने, हम जब भी कहते हैं कि मच्छरदानी बांटना है तो चढ़ बढ़ के हमारी मदद करते हैं, जब भी कहते हैं कंबल बांटना है तो पूरा सहयोग करते हैं और हर गरीबों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे समाज सेवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ऋतु शाही जैसे अपनी बहन को जो एक बार फ़ोन करने पर इन्होंने लखनऊ से हमारी आवाज़ सुनी और कहीं भैया आप शांत रहिए, मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगी। हम जिला दिव्यांग अधिकारी प्रियंका चौधरी जी को भी ताहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि जो हम जब ऑफिस में जाते हैं कोई काम लेके तो सबसे पहले इन्होंने, जब से ऑफिस में देवरिया में आई हैं, दिव्यांग रोते हुए पहले जाते थे लेकिन अब तो हंसते हुए उस ऑफिस से आते हैं। इनके बाबू जो हैं श्यामकांत गुप्ता जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनके वजह से वहाँ किसी दिव्यांगों को कोई परेशानी नहीं होती है। और हम अपने BDO साहब को भी प्रणाम करता हूँ कि जिनके वजह से आज हमको यहाँ तक ऐसा व्यवस्था करने का मौका में बार बार हमसे कहते थे कि देखिए शाही जी आप व्यवस्था में चुकिएगा, मैं मत। हम अपने ग्राम सभा के प्रधान और मनीष भाई को भी प्रणाम करता हूं कि इनके वजह से हमारा कार्यक्रम हुआ। आज आपके इस कार्यक्रम में जिले के जिला अधिकारी महोदया जी का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ था, क्या कुछ कहेंगे शाही जी? ऐसे जिला अधिकारी कभी देवरिया में न कोई आया है, न लगता है कोई आएगा, क्योंकि गरीबों और दुखियों के बीच रहती हैं। गरीबों, दुखियों और विकलांगों की बात सुनती हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करती हैं, अपने कलम से हर काम करती हैं। जैसे हमारे जैसे दिव्यांग आदमी के बुलाने पे साल में 2 बार हमारे यहाँ आई, ऐसे जिलाधिकारी को मैं प्रणाम करता हूँ।